माँ हरसिद्धि की कृपा, बाबा महाकाल की नगरी, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली और कई कारणों से उज्जैनी की अलग अलग प्रकार की पहचानों के साथ महाकाल वन का 84 कोस में हजारों साल पुराना एक इतिहास भी। और जैसे मंत्र बोलते तो मंत्र में महाकाल वने हरसिद्धि पीठे ये उल्लेख जरूर आता है। और वनों की औषधियों को लेकर के शिवरात्रि पर बाबा महाकाल के उस प्रारंभ वाला जो संबंध है वो संयोग है कि विक्रम उत्सव का प्रारंभ भी हम महाशिवरात्रि से ही कर रहे हैं। आज जब मैं आपसे इस बड़े वन मेले का शुभारंभ कर रहा हूं, अब से थोड़ी देर पहले हमने अपने सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर के उज्जैनी के अंदर लगभग 1100 करोड़ से ज्यादा की कई सारी सौगातों का भूमि पूजन लोकार्पण संपन्न करके अभी आपके बीच में आए। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सौगातों के लिए, शहर के लिए। और ये जितनी सौगातें मिल रही है हमारे बीच एक नया एक तरह से इतिहास भी बन रहा है और आनंद भी आ रहा है। मैं हमारे वन विभाग के समस्त अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा, वन मंत्री सहित, जिनके कारण से वन मेला अब भोपाल में एक बहुत अच्छी बड़ी प्रतिभा और प्रतिष्ठित एक आयोजन के श्रेणी में खड़ा हुआ। स्वाभाविक रूप से उसको और विस्तारित रूप में ले जाने की आवश्यकता है। हमारा इतना बड़ा विस्तृत समृद्ध आदिवासी अंचल, वनांचल और ऐसे कई सारी अंदर की प्रतिभाओं को मौका देने के लिए इसी प्रकार के मेलों की आवश्यकता है, इसी प्रकार से उनके प्रदर्शन की जरूरत है। ऐसे में हमारे लिए भोपाल के बाद अगर कदम बढ़ाया पहली बार तो मुझे प्रसन्नता है वो बाबा महाकाल की नगरी में आज ये नया अपना एक संकल्प लेकर के मेला लगना लगा है। मेले के अंदर आने वाली तमाम प्रकार की विशेषताओं के लिए वो 4 दिन पूरे मिलने वाले हैं। यहाँ कई प्रकार की औषधि देख रहे हैं, वो कितने प्रकार के प्रयोग किए हैं। यहाँ अगर मेले में घूम रहे हैं तो बांस के सोफे, डाइनिंग सेट, तमाम प्रकार की कलाकृतियां, बैठने के आसन, तमाम प्रकार की औषधियों में कितने प्रकार के हर्बल प्रकार के आइटम हैं। सभी चीजों को जोड़ करके इस मेले के अंदर ये सबसे अच्छी बात है कि हमारी वन समितियों को भी, आदिवासी भाई बहनों को भी रोजगार की दृष्टि से ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक मार्केट मिल रहा है। और वनों के अंदर बनने वाली औषधियों की कलाकारी भी, उनकी अपनी ताकत भी, तमाम प्रकार की ताकत। मैं अभी एक अपनी पुस्तक अहिरवार जी ने जो प्रकाशित की, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिसकी मन की बात में प्रशंसा की, जोरदार अभिनंदन करें हमारे फॉरेस्ट गार्ड अहिरवार जी के लिए, जिनके माध्यम से वनों के अंदर औषधियों की जो विशेषता है उसको भी उन्होंने बताने का प्रयास किया है। आयुर्वेद के माध्यम से हमारे लिए सारी जड़ों के अंदर जाकर के उनकी दवाई देने का जो तरीका है, तो असंभव से असंभव एक तरह से उन बीमारियों का इलाज भी होता है। और हमारे लिए जरूरी नहीं कि वो अच्छी बात है, एलोपैथिक दवाई होती है, डॉक्टर होते हैं, डिग्री होती है, आयुर्वेदिक का भी एक परंपरा है, पर प्राकृतिक भी, यूनानी भी, होम्योपैथी भी, हर विधि से अलग अलग प्रकार की सारी दवाइयों के माध्यम से किसी भी की जीवन में आने वाले कष्ट से निजात मिलती है। तो इसलिए इस मेले में एक और अच्छी बात खड़ी की, वेद्यों को भी लाए। वेदों के आधार पर 50 वेद यहाँ निःशुल्क अपनी सेवा देने वाले हैं। 50 आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठेंगे, तमाम प्रकार के लोगों के लिए वो अपनी बीमारी बताए, उनको दवाई बताते हुए उनके औषधि में उनके माध्यम से उनको निरोगी कराने का एक मार्ग बनाया जाए। अनेक प्रकार के हमारे शहद है, उन शहदों की विशेषता है, वन औषधि है उनकी विशेषता है। लेकिन महुआओं के लड्डू तो यही मिल रहे हैं, क्या ताकतवर लड्डू, खूब आनंद के साथ अलग अलग स्टॉल में, जो देखो वो अपने अपने स्टॉल पे क्या मार्केटिंग करते हैं। लेकिन हर एक की गुणवत्ता भी अच्छी, उसकी जो आज के दौर के लिए आवश्यक है, उनके बारे में विस्तृत साहित्य भी लिखा हुआ है, सब कुछ जोड़ा है। तो मैं अपनी सरकार के माध्यम से जब आपसे बात कर रहा हूँ, आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, औषधियों की बात कर रहा हूँ, तो हमारी सरकार के बनने के बाद हमने अपने राज्य के अंदर मेडिकल कॉलेज भी, आयुर्वेदिक कॉलेज भी, ये इस तरह से ऐसे संस्थानों को बढ़ाने का निर्णय किया। मुझे खुशी है, गए साल तक हमने 8 आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की
न केवल निर्णय किया बल्कि लागू करने का काम किया। और बजट के माध्यम से आयुर्वेदिक का भी एम्स बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री ने शुरुआत की, पहले दिल्ली में, बाद में गुजरात में, और इस साल के जो 3 खोलने वाले हैं, मुझे खुशी है मध्य प्रदेश में भी एक मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारे लिए बड़ी सौगात है। और इस वन मेले के माध्यम से मैं सारे मित्रों को, पूरे मंच को, आप सब लगातार सब क्षेत्रों में प्रोत्साहन करें। यह हमारे सभी स्वयं सहायता समूह, उद्यमी, अलग अलग प्रकार के जनजाति भाई बहनों के साथ सारे सहयोगियों ने अलग अलग प्रकार के अपने यत्न प्रयत्न से अच्छे स्टॉल पर वो सब कुछ देने का प्रयास किया है, जिसके आधार पर जो आपको बाजार में कभी नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। इसलिए इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठाए, इस अपेक्षा के साथ एक बार फिर मैं वन मेले के उद्घाटन की घोषणा भी करता हूं और उम्मीद करता हूं ये 4 दिन चलने वाला मेला अभी तक के बिक्री के मामले में रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।